वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ आज हम रिटेल सेल्स एसोसिएट से जो हमने अभी तक नोसिस कंप्लीट कर लिए हैं इस क्वालिफ़िकेशन पैक में, उन नोसिस से रिलेटेड कुछ सैम्पल MCQ करेंगे। सो ये नोसिस जो हमने कंप्लीट किए हैं उसकी हमने एक लिस्ट दे रखी है कि जो अभी तक हमने मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने कुछ नोसिस कंप्लीट किए हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज़ को चेक किया है, तो उन्हीं के ऊपर एक सैम्पल MCQs क्वेश्चंस जो हैं मेरे पास हैं, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजीव वांट्स टू बाय फ्रिज बट इज़ अनेबल टू मेक द फुल पेमेंट एट वन टाइम, क्रेडिट फैसिलिटी विद हेल्प हिम टू। सो हमारे पास क्वेश्चन है, राजीव एक फ्रिज ख़रीदना चाहता है मगर वो सिंगल टाइम में सारी पेमेंट नहीं कर सकता है, तो क्रेडिट फैसिलिटी क्या हेल्प करेगी? सो इमीडिएट मेक फुल पेमेंट, डेफर पेमेंट अगेंस्ट एडिशनल परचेजेस। सी ऑप्शन है मेक पेमेंट इन इजी इंस्टॉलमेंट, डी है मेक पेमेंट एट देयर कन्वीनियंस। सो क्रेडिट फैसिलिटी जैसे हमने स्टडी भी किया था, क्या आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में क्या है पेमेंट कर सकते हैं। सो राइट आंसर इज़ सी, that is make customer in easy installment. Second question है, customers credit worthiness is decided on the basis of customer financial capacity and past dash history. So option है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंशियल, बी क्रेडिट, सी बैंक, डी परचेज। सो आंसर इज बी क्रेडिट। नाउ हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, द मैनेजर हैज़ आस्क्ड यू टू रिसीव द स्टॉक ऑफ योर सेक्शन, हाउ विल यू इंश्योर इन्वेंट्री श्रिंकेज डजेंट हैपन। आपके मैनेजर ने रिसीव किया है स्टॉक को, एंड हाउ विल यू इंश्योर दैट इन्वेंट्री श्रिंकेज डजेंट हैपन। सो आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि इन्वेंट्री श्रिंकेज नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें है, आस्क हाउस कीपिंग टू ब्रिंग द स्टॉक, डोंट वेस्ट योर टाइम चेकिंग डॉक्यूमेंट्स, जस्ट कीप एन आई ऑन द स्टॉक, मैच द डॉक्यूमेंट विद स्टॉक रिसीव्ड टू इंश्योर दैट करेक्ट एंड एक्यूरेट स्टॉक इज रिसीव्ड, आस्क योर मैनेजर टू काउंट द स्टॉक बिफोर यू रिसीव्ड इट। So right answer is ask your manager to count the stock before you received it. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर सिक्योरिटी मेजर्स। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ये इक्विपमेंट है। तो हमें क्या लग रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मेटल डिटेक्टर, अलार्म सेंसर, बारकोड स्कैनर, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। सो राइट आंसर इज़ क्लोज सर्किट टेलीविज़न, दैट इज़ CCTV कैमरा। ठीक है। सो अलार्म सेंसर इस तरह का नहीं होता, बार कोड स्कैनर इस तरह का नहीं होता, मेटल डिटेक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। तो क्लोज सर्किट टेलीविज़न इज़ द राइट आंसर, जैसे देखने से ही पता चल रहा है कि क्या चीज़ है ये। तो कई बार एग्ज़ाम में CCTV की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो राइट आंसर इज़ क्लोज सर्किट टेलीविज़न। क्लोज्ड याद रखना, क्लोज्ड वहाँ पे वेरिएशन दी होगी, क्लोजर, क्लोज, क्लोज्ड। तो क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what should you use while lifting and transporting heavy object। हैवी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट और लिफ्ट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, ट्रॉली, बी मेटल स्टेयर्स, प्लास्टिक बैग्स और बिग बैग्स। तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रॉलीज़ का यूज़ किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ए है, मतलब ट्रॉली इज़ द राइट आंसर। ट्रॉलीज़ को यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने किया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका पर्पज़ क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या पर्पज़ है। जैसा कि आपको फ़ोटो से भी पता चल रहा है कि ये एक फायर एक्सटिंग्विशर है का फ़ोटो लगा हुआ है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, सेल्स के काम आता है, कैश है, या सेफ्टी है, या विजुअल है, विजुअल्स के लिए। सो राइट आंसर इस पर्पस पूछा हुआ है, तो इस
इक्विपमेंट का पर्पस सेफ्टी है, जैसे कि ये आग बुझाने के काम आता है, तो इसलिए इसका पर्पस सेफ्टी हुआ। सो इस इंस्ट्रूमेंट को फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं और ये सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। सो आंसर इज़ सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while product demonstration what should be done to show and convince customer the utility for the product। अगर जब प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं तो हमें कन्विंस कस्टमर को कन्विंस करने के लिए प्रोडक्ट की यूटिलिटी में क्या शो करना चाहिए। सो ऑप्शंस हैं हमारे पास, मैच द फीचर्स एंड बेनिफिट विद सम रियल लाइफ यूटिलिटी एग्जांपल्स। दूसरा ऑप्शन है प्रोवाइड प्रोडक्ट ब्रोशर्स विद पिक्चर्स ऑफ हाउ इट कैन बी यूज्ड। सी ऑप्शन है प्रेजेंट बेनिफिट विद डेमो एंड आस्क कस्टमर टू कंफर्म फ्रॉम अदर स्टाफ। डी ऑप्शन है वाइल डेमोस्ट्रेटिंग आस्क कस्टमर टू टेक फीडबैक। सो यूटिलिटी बताने की बात कर रहा है तो मैच द फीचर्स एंड बेनिफिट विद सम रियल लाइफ यूटिलिटी एग्जाम्पल इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does it mean to empathize with the customer? Empathize with the customer का क्या मतलब है? Empathize का मतलब होता है ability to understand others feeling, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं, इट मेक्स मी मेक कस्टमर अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू अडेयर टू आवर पॉलिसीज़। वी है इट मीन्स मेकिंग कस्टमर एग्री टू योर ईच एंड एवरी पॉइंट। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स फीलिंग सिचुएशन एंड इमोशंस। एंड डी ऑप्शन है इट मीन्स एग्रीइंग विद द कस्टमर ऑन हिज ईच एंड एवरी पॉइंट। सो राइट आंसर इज़, जैसे कि मैंने बताया, फीलिंग्स एंड सिचुएशन, तो एक ही ऑप्शन में हमारे पास ये फीलिंग्स और सिचुएशन दी गई हैं जो कि ऑप्शन है सी। सो सी इज़ द राइट आंसर। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग कस्टमर फीलिंग्स सिचुएशंस एंड इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज इन द कस्टमर सर्विस एंड सेल्स। सो हमारे पास ये इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज लिखी हुई हैं। इनमें से एक ऑप्शन हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि किस आंसर में ये सारे ऑप्शन इंक्लूडेड हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हेल्प क्लोजिंग सेल्स पॉजिटिवली। सेकेंड है बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, मेक कस्टमर चेंज देयर माइंड, क्रिएट ए पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। सो इनमें से दिए गए में से कौन सी प्रोडक्ट नॉलेज की इम्पॉर्टेंस है। सो हमारे पास ऑप्शन है ए, बी, सी, डी में लिखा हुआ है। ए में लिखा हुआ है 1 2 3, जो ऊपर लाइंस दी हैं ये हैं इम्पॉर्टेंस। सेकंड में बोलता है 1 2 3, जो ऑप्शन दिए हैं वो है ना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है, तो ये ऑप्शंस इसका मतलब नहीं होंगी। 2 3 4 और 1 3 4 इनमें से कौन सा आंसर सही है। सो राइट आंसर इज़ द ना, देखिए हेल्प क्लोजिंग सेल पॉजिटिवली वो तो वैसे भी की जा सकती है। तो बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट नॉलेज का यूज़ किया जाता है, कस्टमर को माइंड चेंज करने के लिए ताकि वो ख़रीदें हमारे प्रोडक्ट को, हमारी सर्विसेज ले। और दूसरा क्रिएट ए पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस। सो ये जो तीन ऑप्शन जिसमें आ रहे हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो हैं वो सही इंपॉर्टेंस है प्रोडक्ट नॉलेज की कस्टमर सर्विसेज और सेल में। सो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ द। सो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं जनरली नोस बेसिस क्वेश्चन जो हैं इस तरह के हैं, जो अभी तक हमने नोस किए थे उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये MCQ टाइप क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में इस तरह से पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट नोट्स जब कंप्लीट होंगे तब हम फिर कुछ थोड़े सैम्पल क्वेश्चंस करेंगे इन नोट्स से लेकर। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम रिटेल मैनेजमेंट स्किल क्लासेस बाय AKM।